हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग SN2 रिएक्शन कवर करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने SN1 मैकेनिज्म पूरा अच्छे से देखा हुआ है डिटेल में। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वगैरह हमने डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्या, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही दे दिया था कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने वो वीडियो देखा है वहां से उनको ये समझ में आ गया होगा कि SN2 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट, अब देखो SN2 रिएक्शन के छोटे छोटे टॉपिक्स में बताते चलता हूँ, और उसके बाद में हम लोग रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद में मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, उसके बाद में उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, उसके पीछे कौन कौन से हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चलो, तो SN2 रिएक्शन, सबसे पहले कि SN2 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या होगा। राइट, तो पहली चीज इसके बारे में क्या है कि हम लोग इसको क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या हो जाती है, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 को क्या बोल रहे थे, याद है? SN1 को हम लोग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल रहे थे। अब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और बायमोलिकुलर रिएक्शन में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसका जो रेट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक, इतना ध्यान में रखो, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। SN2 रिएक्शन, सेकेंड चीज इसको पहचानने का तरीका क्या है कि ये कभी भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में देखने को मिलती है। ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शन अगर हमको देखना है तो हम लोग किस में देखेंगे, हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या चीज़ है, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कार्बन पे अगर कोई हैलोजन लगा हुआ है, राइट, इस कार्बन पे जो हैलोजन लगा हुआ है, अगर ये कार्बन सिर्फ एक से एडेड है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी। अगर जो जिस कार्बन पे हैलोजन है वो अगर दो कार्बन से एडेड है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। एक कार्बन है जिसपे हैलोजन लगा है, वो अगर 3 डिग्री है, इसका मतलब वो तीन और कार्बन से एडेड हो। राइट, तो अब देखो SN2 रिएक्शन जल्दी कौन देता है, मैंने बोला प्राइमरी वाला। ठीक है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो इसका मतलब मैं किसका रेट देख रहा हूँ, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन देख रहा हूँ। बट यही चीज अगर मैं पीछे से आऊँ तो टर्शरी जल्दी कौन देता है, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म देता है। ठीक है, तो ये रेट रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, SN1 रिएक्शन का। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको देखें तो ये SN2 रिएक्शन है, और यहाँ से अगर रेट देखेंगे तो ये SN1 रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट और क्या देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब जो SN1 रिएक्शन था उसमें हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे थे, मतलब वाटर वगैरह को एज अ न्यूक्लियोफाइल कंसिडर कर लेते थे। बट इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमको न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना है, स्ट्रॉन्ग। तो जनरली टेक्स्ट बुक वगैरह में हमको क्या देखने को मिलता है, KOH ही होगा। बट ये किस मीडियम में होगा, अल्कोहलिक मीडियम में। राइट, या NaOH होगा, किस मीडियम में होगा, अल्कोहलिक मीडियम में। समझा? अगर इसी को मुझे वीक बनाना है तो मैं क्या करूँगा, KOH को लेके इसको एक्वस मीडियम कर दूं, या NaOH को लेके इसको एक्वस मीडियम कर दूं। तो ये केसेस किसके हो जाते हैं, वीक के, और ये केसेस किसके हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कौन देता है हमको, SN2 रिएक्शन। वीक कौन देता है हमको, SN1 रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप दोनों भी केसेस में कैसा होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप हमको चाहिए, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं प्रोसीड करेगी, है कि नहीं। ठीक है, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड। मैंने इसका रीज़न प्रीवियस वीडियो में भी बताया
कि लिविंग ग्रुप अगर निकलेगा ही नहीं तो सब्स्टिट्यूशन होगा कहाँ से, दूसरा न्यूक्लियोफाइल किसको आके सब्स्टिट्यूट करेगा, बराबर है। तो कभी भी लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, इजीली निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। SN1 में हमने देखा था SN1 रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, बट SN2 हमारे पास क्या होगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाएगा, राइट। SN1 में एक स्टेप स्लो थी, एक फास्ट थी, बट इसमें क्या होता है कि सिंगल स्टेप होती है और कैसा रिएक्शन होता है, फास्ट, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें स्लोवेस्ट स्टेप होती नहीं है, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बोला हुआ है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है रिएक्शन की उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब यहाँ पे तो स्लोवेस्ट स्टेप है ही नहीं, राइट, एक ही स्टेप है और वो भी कैसी है, फास्ट है। तो इस फास्ट रिएक्शन की स्टेप को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है जहाँ पे चीजें फटाफट एक्सचेंज होती हैं एक दूसरे से। तो कभी भी अगर हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं तो उससे समझ जाओ वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट को, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गई। अब डबल स्टेप जो रिएक्शन थी SN1 में, उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म भी हो रहा था, दैट इज कार्बोकेटायन, और रीअरेंज भी हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा बोलोगे क्या, नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट ना तो फॉर्म होगा ना तो रीअरेंज होगा, फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो रीअरेंजमेंट कहाँ से होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। फास्ट रिएक्शन होती है, राइट। अब फास्ट रिएक्शन की वजह से अगर हम लोग उसमें देखें तो कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट था उसमें, मान लो कि वहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट थे, तो वो हमको रैसमिक मिक्सचर बना के देता है, मतलब उसमें R कॉन्फ़िगरेशन भी मिल सकता है हमको, S कॉन्फ़िगरेशन भी मिल सकता है, बट ये ऐसा नहीं करते हैं, ये हमको स्पेसिफिकली, ठीक है, या तो R प्रोडक्ट देंगे या तो S प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। मतलब जो इनका प्रोडक्ट बनने वाला है वो रैसमिक मिक्सचर नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली, ठीक है, ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, इन रिएक्शंस को हम लोग इन्वर्जन रिएक्शन भी बोलते हैं, इन्वर्जन रिएक्शन, या इसको एम्ब्रेला इन्वर्जन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये नाम इसको क्यों यूज किए जाते हैं, ये बिटवीन द रिएक्शन में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे नाम इनको क्यों दिए गए हैं, या इसको हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे पॉइंट हो गए, जैसे सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, रेट इसका जो है, रेट हम लोग ने क्या लिखा हुआ है, SN2 रिएक्शन है, तो ये ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, टू मेंशन किया है, टू मतलब क्या होता है, बायमॉलिक्यूलर, ऐसे रिएक्शन जो दो चीज़ों पे जिनका रेट डिपेंड करता है, जैसे इसका जो रेट है वो इसका सबस्ट्रेट भी डिसाइड करेगा प्लस उसका न्यूक्लियोफाइल भी डिसाइड करता है, ठीक है। इसीलिए अब देखो इसके ऊपर वन, ये क्या हो गई हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, या ऐसे बोलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। बाकी इसमें अगर हम लोग देखें तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन में ही हो जाता है, ठीक है। 2 स्टेप में कौन सा होता है, SN1 रिएक्शन, जिसमें कार्बोकेटायन बनेगा, फिर दूसरी वाली स्टेप फास्ट होगी, बट इसमें ऐसा नहीं होगा, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होगी और रेट जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि जब हम लोग SN1 SN2 पढ़ते हैं तो कौन सी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इस पर 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको डायरेक्ट लिखने का, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इस पर 2 लिखा हुआ है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसका जो रेट होगा, राइट, इसका जो रेट होगा वो खाली एक ही चीज डिसाइड करेगी, इसके वजह से इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, राइट। बट इसका जो रेट होगा वो दो लोग डिसाइड करते हैं, तो इसका जो रेट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड है, जिसके वजह से इसको हम लोग
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टिंग्विश करने के लिए इजी हो जाते हैं, इनको ध्यान में रखो क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये पॉइंट्स करते हैं हमको। चलो अब रिएक्शंस देखते हैं कि एक्चुअल में SN2 रिएक्शन में ऐसा होता क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो स्टेप वाइज ही मैं चल रहा हूँ कि जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उस पे ही हमको काम करने हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है, ठीक है। तो एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं हम। इसके बाद इस पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज होने वाला है वो कैसा होना चाहिए, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा मीडियम लेके चलेंगे हम लोग, अल्कोहलिक मीडियम लेके चलेंगे। अब इसमें होता क्या है देखो, ये K+ होगा, ये OH- होगा, ये OH- क्या करेगा, इस Cl को यहाँ से रिप्लेस करेगा और वो Cl मिलेगा किसको, K को, ठीक है। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, CH3CH2, यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे क्या गया बाहर, ठीक है। चलो मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें कि इसको ऐसे अजीबोगरीब नाम क्यों दिए गए हैं, रेट इसका ऐसा क्यों है, तो वो डिस्कस करते हैं। अगर इसको हम लोग देखें, मेरे पास एक कार्बन है जिसमें एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 ग्रुप है और इसके पास एक Cl, ठीक। यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करने वाला है और वो इस Cl को रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि सोल्यूशन में और क्या घूम रहा है हमारे पास, K+ घूम रहा है जो Cl- से बॉन्ड बना सकता है। चलो मान लेते हैं कि ये Cl निकल के K को मिलने वाला है, बट ये Cl निकलेगा कब, जब ये OH अटैक करेगा, ठीक है। तो OH अब अगर इसको देखोगे तो इस पे भी पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो जो OH का ग्रुप है वो यहाँ से अटैक नहीं कर पाता है इसको, क्योंकि सामने सामने नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तब ऐसे केसेस में ये OH- क्या करता है, यहाँ से जब ये अटैक नहीं कर पाता है तो इसको बैक साइड से अटैक करता है इसे, और बैक साइड से जब अटैक करेगा तो जैसे जैसे ये अटैक होगा, राइट, ये एक नया बॉन्ड बनेगा और ये दूसरा बॉन्ड क्या होगा, लगातार टूटते जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल सा एम्ब्रेला वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये कार्बन था, राइट, ये उसके हाइड्रोजन है। अब पीछे से अगर अटैक होगा, राइट, तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, पूरी तरह से अपोज हो जाते हैं। मतलब कोई बॉन्ड ऐसे हैं पहले, तो पीछे से अटैक होगा तो ऐसे हो जाएंगे आगे की तरफ। तो जैसे ये OH- इसको यहाँ से अटैक करता है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे मोल्ड होके टेढ़ा हो जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे बारिश वारिश में छतरी कैसे ज़्यादा तेजी से हवा आता है अपोजिट साइड से, तो क्या होगी, अगर ऐसे है तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाती है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, जैसे ही ये OH- यहाँ से अटैक करेगा। अब देखो ये हमारे पास कार्बन था, ठीक है, इस OH ने यहाँ से अटैक किया, मान लो ये OH है, ये कार्बन है, ये जितने स्ट्रक्चर ऐसे थे वो ऐसे पलटी हो जाएंगे। अब ऐसे पलटी होने में क्या है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ से क्या बाहर चला गया हमारे पास KCl। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि पहले रिएक्टेंट उस पर रिएक्शन होगा फिर थोड़ा रुकेगी, जैसे SN1 रिएक्शन में होता था, पहले चीज़ें रुकती थी, स्टेबल होती थी, रीअरेंज होती थी, फिर आगे वाली स्टेप होती है। ये सारा कुछ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सिंगल स्टेप में होता है, एक चीज़ आ रही है दूसरी निकल रही है, तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। और इसीलिए हमने लिखा था ना कि ये फास्ट स्टेप होती है और सिंगल स्टेप होती है, राइट। और जहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी, जिसमें स्लोवेस्ट स्टेप नहीं होती है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम लोग TS बोलते हैं, जैसे वहां पे RDS बोल रहे थे वैसे यहाँ पे TS होता है। तो इस इन्वर्जन से अब यहाँ वाला प्रोडक्ट देखो और ये प्रोडक्ट देखो, ये इन्वर्ट हो गए हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इन्वर्जन रिएक्शन या वॉल्डन इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन। तो एक चीज तो फिक्स है, ठीक है। SN1 में क्या हो रहा था कि पहले वो स्टेबल होता था, तो बाद में जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता था, नीचे से भी। अगर मान लो कि ऊपर से अटैक करके उसने R कॉन्फ़िगरेशन बनाया, तो वो नीचे से अटैक करके क्या बना देगा, S कॉन्फ़िगरेशन बना देगा। तो तुम्हारा जो मिक्सचर बनने वाला है प्रोडक्ट, उसमें R कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है और S कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। तो जनरली वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं अपने पास, ठीक है।
बट इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट स्पेसिफिक है अपने अपने नेचर में, बराबर। अगर ये आर कॉन्फिगर्ड प्रोडक्ट हुआ, मान लो किसी ने मुझे बताया है कि ये रिएक्टेंट में आर प्रोडक्ट था, तो ये तो फिक्स होगा कि जो प्रोडक्ट है वो एस बनेगा, ठीक है। ये अगर आर कॉन्फिगर्ड है तो वो हमेशा क्या बनेगा? एस बनेगा। अगर मान लो ये एस प्रोडक्ट होता तो ये क्या हो जाता? अपने आप आर हो जाता, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पे क्या बनने वाले हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। बट उसके लिए मैंडेटरी क्या है कि ये वाला कार्बन क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए, ठीक है। कायरल कार्बन तो मैंने पहले भी बताया कि क्या होते हैं। अब ये कायरल कार्बन होगा तो ही ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे। जैसे इस केस में देखो, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन सिमिलर है, तो ये कार्बन कभी भी क्या नहीं हो सकता? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ऑप्टिकल एक्टिविटी पे हमने पहले पूरा वीडियो डिस्कस किया हुआ है, तो पहले आर एस कॉन्फ़िगरेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह देख लें, फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो चलो, अब SN2 रिएक्शन पे हमको क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं हम लोग, या पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। तो मान लो कि हमको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन, ठीक है। चलो बनाते हैं। ग्राफ में क्या बताया था मैंने, कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट को, ठीक है। ऊपर मैंने क्या बनाया था? रिएक्टेंट, और उसी के थोड़ा सा नीचे हम क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। SN1 में क्या हो रहा था? 2 स्टेप में रिएक्शन चल रही थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है। तो ऐसे सिंगल एक ग्राफ बनाना है हमको, ठीक। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। अब देखो, ये सारे पॉइंट्स मैंने SN1 में भी डिस्कस किए थे। ये जो चीज़ होता है, ये टोटल एंथैल्पी हमको बताता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट। मतलब अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को, राइट। अब यहाँ पे एक ही है तो एक्टिवेशन एनर्जी 1 लेके चलेंगे, और यही स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। रिएक्शन कैसी चल रही है हमारी? फास्ट। सिंगल स्टेप पे फास्ट रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। मैंने पहले भी बोला ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं? टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल की कोई भी रिएक्शन का जो सबसे टॉप वाला एनर्जी लेवल है, उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। अब ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट की जो एनर्जी है, ये यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है, राइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसको हम लोग फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा SN2 रिएक्शन है। कौन कौन से की पॉइंट्स है वो मैंने बताया कि क्या क्या याद रखने हैं, क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमको कैसे पता चलेगा, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो हमको लोग, अगर मान लो कि एक बार भी रिवाइज कर लेते हो, तो दोनों SN1 और SN2 रिएक्शन में हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं रिएक्शंस को, प्लस उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग जज कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हमको पूछते हैं, किस टाइप के पूछते हैं, ठीक है। तो पहले तो रेट कंपैरिजन देखते हैं। कंपेयर द रेट फॉर SN2 रिएक्शन। तो पहले देखो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। इन गिवन सब्सटेंसेस में से सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? चलो, SN2 का रेट कंपेयर करना है हमको।
कि SN2 का रेट कौन जल्दी देगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था हमने, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ था कि SN2 जो होता है वो किस में होता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है। तो इसमें से प्राइमरी कौन सा हो गया, ये तो 0 डिग्री हो गया, ये प्राइमरी वो, तो इसके भी कंपेयर में इसका जो रेट होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बट इसी कंडीशन में अगर उसने मेरे को बोला होता है SN1 का रेट कंपेयर करो, ठीक है, तो SN1 कौन डिसाइड करता है, उसका अल्काइल हैलाइड, वो उसका अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, टर्शरी होना चाहिए। तो इसमें टर्शरी कौन है, ये है, तो 4 3 2 और 1, ये रेट हो जाता। ठीक, दूसरा देखो, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है ऐसे, यहाँ पे Cl ले लेते और यहाँ पे Cl ले लेते, ये A स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये B, मैं बोलूँ SN2 का रेट बताओ या SN1 का रेट बताओ। ठीक है, कैसे देखेंगे, देखो ये वाला जो कार्बन है जिस पे हैलोजन लगा हुआ है वो कितने कार्बन से एडेड है, 2 कार्बन से एडेड है, मतलब ये कैसा है, सेकेंडरी है। और यहाँ पे इस कार्बन पे हैलोजन है, ये एक से, ये क्या है, प्राइमरी। तो SN2 क्या होता है, प्राइमरी वाला जल्दी देता है, तो B का रेट A से ज़्यादा होगा। SN1 का किसका ज़्यादा होगा, SN1 में हम लोग क्या देखते हैं, जिसकी ज़्यादा सराउंडिंग हो, तो टर्शरी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, सेकेंडरी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए और। ठीक, नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे अगर मैं बोलूँ CH3Cl है और यहाँ पे CH3Br है, इस पे भी हमने KOH का रिएक्शन किया, इस पे भी हमने KOH का रिएक्शन किया। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना A और B, तो बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, A की ज़्यादा होगी या B की ज़्यादा होगी। ठीक है, क्या करेंगे अब देखो, अब उसने मुझे न्यूक्लियोफाइल भी सेम दिया हुआ है, ठीक, उसके बाद जो सबस्ट्रेट है वो भी सेम दिया हुआ है, तो अब फैक्टर किसका आता है, लिविंग ग्रुप का। ठीक है, कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, राइट, हम लोग लिखते हैं ना SN1 और SN2 में कि दोनों में भी कैसा चाहिए हमको, लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। तो दोनों में से अब लिविंग ग्रुप देख लो, क्योंकि ये फैक्टर से हम लोग जज नहीं कर सकते, न्यूक्लियोफाइल से भी हम जज नहीं कर सकते, तो ये देख लेंगे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, Br है, तो B की रेट बढ़ जाएगी A के कंपेयर में। जैसे देखो अगर हम लोग ये लेके चलें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KOH और यहाँ पे लिख देता हूँ KCl, राइट। अब देखो ये चीज़ सबस्ट्रेट सेम है तो नहीं कर सकते, लिविंग ग्रुप भी सेम है तो यहाँ से नहीं कर सकते, बट यहाँ पे दिख रहा है ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cl है। ठीक है, अब कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि रेट कौन डिसाइड करता है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मुझे SN2 का बोला जाए तो SN2 में हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। तो दोनों में कंपेरेटिवली कौन, साइनाइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो साइनाइड के केस में B का रेट बढ़ जाएगा। बट अगर उसने बोला होता कि SN1 का रेट हमें बताओ, तो SN1 के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, वीक, तो दोनों में कंपेरेटिवली OH वीक है, तो अब रेट किसका बढ़ जाएगा, A का बढ़ जाएगा, B का कम हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल SN1 और SN2 का मैकेनिज्म था, कंपैरिजन था, डिस्टिंग्विश था, कैसे करेंगे क्या करेंगे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम लोग चैप्टर के जो बचे हुए हेलो अरेंज है, यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन, रिएक्शन प्लस जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, उसके बाद SN1 SN2 रिएक्शन जो मेजर पार्ट है हेलोजन डेरिवेटिव का वो कवर कर लिया हुआ है। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग हेलो अरेंज पढ़ेंगे, उनके प्रिपरेशन, रिएक्शंस, नॉमेनक्लेचर, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो, और उसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए और आगे के वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहेंगे। कोई डाउट्स आता है तो वो कमेंट में आप लोग इजीली पूछ सकते हो। ठीक है।